ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही शांत और अद्भुत। जी, कभी कभी मुझे लगता है कि कल्पना कीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई एक एडमिन पासवर्ड हो। एडमिन पासवर्ड मतलब एक मूल कोड। बिल्कुल, एक ऐसा मूल कोड या एक ऐसी ध्वनि जिसके बिना सृष्टि का एक पत्ता भी ना हिल सके, एक ऐसा कंपन जिसने शून्य से इस पूरे अस्तित्व को आकार दिया हो। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रहा है। हाँ, पर मजेदार बात यह है कि हजारों साल पहले हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर बैठे कुछ ऋषियों ने ठीक इसी ब्रह्मांडीय कोड को खोज निकाला था। और वही कोड गायत्री मंत्र है। एकदम सही। आज की इस विस्तृत चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम केवल कुछ शब्दों के समूह की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माता गायत्री की और उस पूरी यात्रा की जो देवताओं से शुरू होकर अहम इंसानों तक पहुंचती है। और ये यात्रा बहुत ही रहस्यमयी और गहरी है। बिल्कुल है। और आज की इस चर्चा के लिए जो बेहतरीन तथ्यों और जानकारियां हम विश्लेषित कर रहे हैं, उन्हें पवन ठाकुर, जो कि ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से हैं, उनके द्वारा कलेक्ट, क्रिएट और प्रेजेंट किया गया है। पवन ठाकुर जी का इस अद्भुत संकलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो सदियों से बड़े बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। क्योंकि जब हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो हम केवल एक धार्मिक आस्था की बात नहीं कर रहे होते। तो फिर हम किस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं ध्वनि विज्ञान की, चेतना की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उस बिंदु की जहां विज्ञान और दर्शन आपस में मिल जाते हैं। तो चलिए उसी बिंदु से शुरू करते हैं जहां कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं था। ग्रंथों की जो कथाएं हैं वो हमें उस कालखंड में ले जाती हैं जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। हाँ, सृजन का समय। जी, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य का वर्णन मिलता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले माता गायत्री का आह्वान किया। उनके चारों मुखों से गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ और उसी उच्चारण की ऊर्जा से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए माता गायत्री को वेदों माता यानी वेदों की जननी और देव माता कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आती। क्या? देखिए, सृष्टि तो भौतिक है ना? हाँ। तारे, ग्रह, इंसान, प्रकृति। तो इस भौतिक सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी को एक ध्वनि या एक मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह सवाल बहुत ही बुनियादी है और महत्वपूर्ण भी। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया का निर्माण किसी ईंट गारे या किसी ठोस पदार्थ से हुआ है। हाँ, आमतौर पे लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम आज की क्वांटम फिजिक्स को भी देखें तो हर ठोस पदार्थ अंततः एक ऊर्जा है, एक कंपन है। वाइब्रेशन। बिल्कुल, एक वाइब्रेशन। और प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। नाद ब्रह्म मतलब ध्वनि ही ईश्वर है। बिल्कुल, एकदम सही। ध्वनि ही मूल है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचनी थी तो उन्हें सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट या एक बुनियादी फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी जो उस बेतरतीब ऊर्जा को एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में बदल सके। ओह, तो गायत्री वो मूल ध्वनि है। हाँ, और जब हम कहते हैं कि उनके चारों मुखों से चारों वेद निकले, तो वेद यहाँ केवल कोई मुद्रित पुस्तक नहीं है। वेद का अर्थ है ज्ञान। हर दिशा में, हर आयाम में ज्ञान और नियम स्थापित करने के लिए जिस सर्वोच्च चेतना की आवश्यकता थी वो माता गायत्री से ही प्राप्त हुई। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब गायत्री वो सॉफ्टवेयर है जिस पर ये पूरा हार्डवेयर यानी ब्रह्मांड चल रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसे समराइज किया। शुक्रिया। अब इसी रचना के दौरान एक और घटना का जिक्र आता है जो मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लगा। कौन सी घटना? कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की 5 पत्नियों का उल्लेख मिलता है: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। जी, शास्त्रों में ये वर्णन है। तो एक बार ब्रह्मा जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे। हाँ। अब सनातन धर्म का नियम है कि कोई भी यज्ञ बिना सहधर्मिणी यानी पत्नी के
पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, पत्नी का साथ होना अनिवार्य है किसी भी अनुष्ठान में। लेकिन किसी कारणवश उनकी पत्नी सावित्री वहां उपस्थित नहीं थी, तो उस यज्ञ को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने वहीं उपस्थित माता गायत्री से विवाह किया और फिर वो अनुष्ठान संपन्न हुआ। ये कथा बहुत से लोगों को केवल एक पारिवारिक कहानी लग सकती है। वही तो, कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे बस एक पौराणिक कहानी मान लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी एनालॉजी है। आप किस तरह की एनालॉजी सोच रही हैं? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसे ऑन करने के लिए 2 अलग-अलग चाबियों की जरूरत होती है। अच्छा। हाँ, एक चाबी मान लेते हैं पुरुष ऊर्जा है, यानी इच्छा या संकल्प, और दूसरी चाबी स्त्री ऊर्जा है, यानी चेतना या शक्ति। समझ रहा हूँ। तो जब तक दोनों चाबियां एक साथ नहीं घूमती, तब तक वो सिस्टम शुरू ही नहीं होता। क्या ये कथा ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है? देखिए, वो न्यूक्लियर रिएक्टर वाली एनालॉजी सोचने के लिए काफी अच्छी है, लेकिन ये पूरी तस्वीर को स्पष्ट नहीं करती। अच्छा, तो इसे कैसे समझें? इसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर की 2 चाबियां एक समान ऊर्जा का काम करती हैं, लेकिन पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत इससे थोड़ा अलग है। वो कैसे? यहाँ जो यज्ञ हो रहा है वो केवल आहुति देने का कार्यक्रम नहीं है। यज्ञ यहाँ सृजन की निरंतर प्रक्रिया का प्रतीक है। मतलब क्रिएशन का प्रोसेस। बिल्कुल, ब्रह्मा जी यहाँ सृजन के कर्ता हैं, क्रिएटर हैं। उनके पास इच्छा शक्ति है, लेकिन बिना विशुद्ध ज्ञान और पवित्रता के वो इच्छा शक्ति केवल अव्यवस्था पैदा करेगी। मतलब एनर्जी तो है, पर डायरेक्शन नहीं है। एकदम सही। और माता गायत्री वो परम चेतना है, वो डायरेक्शन है। पत्नी को सहधर्मिणी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो समान रूप से धर्म या कर्तव्य को धारण करे, जो साथ मिलकर उस भार को उठाए। जी, तो जब सृजन की इच्छा का मिलन परम चेतना से होता है, तभी एक संतुलित और सुंदर ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। ये कथा असल में ये बता रही है कि ज्ञान के बिना कर्म यानी ब्रह्मा का यज्ञ हमेशा अधूरा रहता है। कमाल की बात है, ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। ये बात तो आज के समय में भी उतनी ही सच है। बिल्कुल सच है। तो देवताओं के स्तर पर तो ये मंत्र सृजन का आधार था, ब्रह्मांड बन गया। लेकिन फिर मेरे मन में ये सवाल उठता है कि अगर ये सृष्टि के निर्माण का इतना शक्तिशाली और गुप्त कोड था, तो ये देवताओं तक ही सीमित क्यों नहीं रहा? ये आम इंसान की पहुंच में कैसे आया, यही पूछना चाह रही है ना? हाँ, क्योंकि इतिहास बताता है कि ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिला था। ये हम तक महर्षि विश्वामित्र की अत्यंत घोर तपस्या के कारण पहुंचा। बिल्कुल, और विश्वामित्र का जो प्रसंग है वो इस पूरी यात्रा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि इससे पहले तक ये माना जाता था कि ये परम ज्ञान केवल देवताओं के अधिकार में है। इंसान तो अपनी सांसारिक सीमाओं में बंधा हुआ है, लेकिन विश्वामित्र ने उस सीमा को तोड़ने का संकल्प लिया। और उस संकल्प का जो दृश्य स्रोतों में वर्णित है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी, हिमालय का वर्णन। हाँ, हिमालय की बर्फीली चोटियां, हाड़ कंपा देने वाली ठंड, और महर्षि विश्वामित्र वहां ध्यान मग्न बैठे हैं। न कोई हलचल, न कोई भटकाव, बस एक पूर्ण शून्यता, एक पूर्ण एकाग्रता की स्थिति। बिल्कुल। और सुबह का समय है। सूर्य की पहली किरण जब बर्फ से ढकी उस चोटी पर पड़ती है तो वो चोटी एकदम सोने की तरह चमकने लगती है। और वो जो पहली सुनहरी किरण थी वो सीधे आकर विश्वामित्र के हृदय को स्पर्श करती है। ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, क्योंकि इसके बाद विश्वामित्र का पूरा अस्तित्व ही बदल गया। हाँ, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही जटिल आध्यात्मिक प्रक्रिया घटित हो रही थी। यहाँ असल में 2 सूर्यों की बात हो रही है। 2 सूर्य, जी। एक है समष्टि सूर्य और दूसरा है व्यक्तिगत सूर्य, जिसे व्यष्टि सूर्य भी कहते हैं। रुकिए, ये समष्टि और व्यष्टि सूर्य क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल। समष्टि का अर्थ है जो पूरे ब्रह्मांड का है, जो विशाल है। अच्छा। जो भौतिक सूर्य आसमान में चमक रहा है और पूरी दुनिया को बाहर से ऊर्जा दे रहा है, वो समष्टि सूर्य है, वो बाहर का प्रकाश है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। और दूसरा? लेकिन हर जीवित प्राणी के भीतर, उसके हृदय में भी एक चेतना का प्रकाश होता है, जिसे व्यक्तिगत सूर्य कह सकते हैं। विश्वामित्र की तपस्या कोई जादू या चमत्कार करने के लिए नहीं थी। तो किस लिए थी? वो तपस्या अपने भीतर के उस सोए हुए सूर्य को जगाने के लिए थी। जब हिमालय पर उस बाहरी सूर्य की किरण ने उनके हृदय को छुआ, तो वो केवल गर्मी का एहसास नहीं था, वो एक ट्रिगर था। एक स्पार्क की तरह। हाँ,
बाहरी प्रकाश ने भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत कर दिया और यही आंतरिक प्रकाश ही देवी सविता नारायण का स्वरूप है। सविता नारायण। जी, सविता का अर्थ ही है वो शक्ति जो प्रेरणा देती है, जो भीतर से जीवन को प्रकाशित करती है। ये सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत तकनीक की दुनिया का एक विचार आ रहा है। तकनीक? वो कैसे? देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सल क्लाउड सर्वर है। अच्छा, समष्टि सूर्य की बात कर रही हैं? हाँ, जो बाहर का समष्टि सूर्य है, वहाँ असीम ज्ञान और ऊर्जा स्टोर है, और विश्वामित्र अपनी तपस्या के जरिए अपनी चेतना को उस सर्वर से सिंक कर रहे थे। सिंकिंग प्रोसेस। बिल्कुल। और जैसे ही वो किरण उनके हृदय पर पड़ी, वो ऐसा था जैसे उस असीमित शक्ति वाले क्लाउड सर्वर से ब्रह्मांड का जो एडमिन पासवर्ड था, वो सीधे उनके पर्सनल हार्ड ड्राइव में डाउनलोड हो गया हो। आपकी क्लाउड सर्वर वाली बात दिलचस्प तो बहुत है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। पेंच? क्या पेंच है? आज की तकनीक में जब हम डेटा डाउनलोड करते हैं तो हमारा कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। हाँ, मशीन तो वही रहती है। लेकिन विश्वामित्र की इस आध्यात्मिक डाउनलोडिंग में हार्डवेयर ही पूरी तरह से बदल जाता है। हार्डवेयर बदल जाता है, मतलब उनका शरीर? बिल्कुल। जब वो दिव्य ज्ञान उतरता है तो इंसान का भौतिक शरीर और उसका मन उस ऊर्जा को ऐसे ही नहीं झेल सकता। इसके लिए शरीर का पूरी तरह से शुद्ध होना जरूरी है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही शानदार रूपक यानी एनोलॉजी का उपयोग किया गया है, दीपक और हांडी का रूपक। हांडी? एक मिट्टी की हांडी? ये कैसे जुड़ता है इस पूरी प्रक्रिया से? आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही तेज रोशनी देने वाला दीपक जल रहा है। ठीक है, सोच लिया। लेकिन उस दीपक के ऊपर एक मिट्टी की हांडी उलटकर रख दी गई है। अब रोशनी कितनी भी तेज क्यों ना हो, क्या वो हांडी से बाहर आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चारों तरफ तो अंधेरा ही रहेगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए उस हांडी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद कर दिए जाएं, तब क्या होगा? से रोशनी छनकर बाहर आने लगेगी और पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। एकदम सही। अब इसे इंसान के जीवन पर लागू करते हैं। वो जलता हुआ दीपक है हमारी आत्मा, हमारा वो अंतर्यामी पुरुष या भीतर का सूर्य। और वो उल्टी रखी हुई हांडी? वो हांडी है हमारा ये भौतिक शरीर। साधारण अवस्था में जो इंसान सांसारिक विषयों, वासनाओं, लालच और अज्ञान में फंसा रहता है, उसके शरीर के सारे रोम यानी छिद्र उस मैल से बंद रहते हैं। ओह, तो इसलिए रोशनी बाहर नहीं आ पाती। बिल्कुल, इसीलिए इंसान हमेशा खुद को अंधकार में महसूस करता है। लेकिन जब विश्वामित्र जैसा कोई सिद्ध साधक तपस्या की आग में खुद को तपाता है तो वो कुंदन बन जाता है। मतलब तपस्या की वो आग उस हांडी की सारी मैल जला देती है। हाँ, सारा अहंकार और लालच जलाकर राख कर देती है। शरीर के रोम रोम खुल जाते हैं और भीतर का वो परम प्रकाश, वो जो दीपक है, उसकी रोशनी बाहर फूट पड़ती है। ओह, इसका मतलब है कि ज्ञान और प्रकाश को बाहर से अंदर नहीं लाना है। बिल्कुल नहीं। वह दीपक तो हर इंसान के भीतर पहले से ही जल रहा है। तपस्या केवल उस हांडी के छेदों को साफ करने की प्रक्रिया है। ये बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात है। और जब विश्वामित्र जी उस पूर्ण शुद्धता की स्थिति में पहुंचे तो उनके भीतर से एक नाद, एक गूंज प्रकट हुई। वो आवाज थी भर्ग। भर्ग? इसका क्या अर्थ है? भर्ग, जिसका अर्थ है परम तेज या पापों को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश। जब ये भर्ग उनके भीतर से प्रकट हुआ तब उन्हें पहली बार संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव हुआ। वाओ! और यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। जी। स्रोतों में आता है कि उन्हें अपने गुरु की याद आती है, गुरु भृगु ऋषि। एकदम सही। यही गुरु भृगु का प्रभाव ही था जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। क्योंकि अक्सर जब किसी को इतनी बड़ी शक्ति या ज्ञान मिल जाता है तो इंसान उसे खुद तक सीमित रखना चाहता है। वो सोचता है कि ये मेरी अपनी संपत्ति है। बिल्कुल। लेकिन भृगु ऋषि की प्रेरणा से विश्वामित्र के मन में एक विचार आया था कि सच्चा ज्ञान वो है जो विश्व के कल्याण के काम आए। और यही वो बिंदु है जहां विश्वामित्र आम इंसानों से पूरी तरह अलग खड़े हो जाते हैं। कैसे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16-17 मंत्रों के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र हैं। उसी दौरान उनके अंतःकरण से वो पूरा महामंत्र प्रकट हुआ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र स्वयं सविता नारायण की शक्ति से ओतप्रोत था। और उन्होंने क्या किया? क्या किया? उन्होंने इस एडमिन पासवर्ड को, जैसा आपने कहा था, कोई रहस्य नहीं रखा। विश्वामित्र शब्द का अर्थ ही है विश्व का मित्र। अच्छा, विश्व का मित्र। जी,
एक सच्चे मित्र की तरह उन्होंने उस परम ज्ञान को पूरे समाज, पूरी मानवता को सौंप दिया, ताकि हर इंसान अपनी हांडी के छेदों को साफ कर सके और अपने भीतर के प्रकाश को जान सके। ये एक ऐसा त्याग है जिसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। और इस पूरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को आज हम तक इतने विस्तार और भावपूर्ण तरीके से पहुंचाने के पीछे कई लोगों का शोध और मेहनत है। हाँ, कई लोगों का योगदान है। हमारे सामने प्रस्तुत किया, लेकिन ये कथाकार DS पाल हंसराज, रैलहन और फौजी सुरेश जैसे लोगों के प्रयासों से ही इस रूप में जीवित रह पाई है। जब ऐसी कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, तभी ज्ञान का असली प्रवाह बना रहता है। एकदम सही। अब इस चर्चा में एक ऐसा मोड़ आता है जो अक्सर बहुत से लोगों के मन में एक दुविधा पैदा करता है। कैसी दुविधा? देखिए, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो सनातन परंपरा में तुरंत एक और स्वरूप सामने आता है, देवी सरस्वती। विद्या की देवी। हाँ, माता गायत्री भी ज्ञान की देवी मानी जाती हैं और माता सरस्वती भी ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। तो क्या ये दोनों एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं या दोनों के काम और प्रभाव का दायरा अलग अलग है? ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है। किसी को भी लग सकता है कि दोनों एक ही हैं। तो फिर अंतर क्या है? दोनों देवियों का संबंध ज्ञान से है, लेकिन जिस ज्ञान की वे बात करती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में काम करता है। अच्छा। अगर हम देवी सरस्वती की बात करें तो उनका प्राकट्य ब्रह्मा जी के मन से अज्ञान और अव्यवस्था को मिटाने के लिए हुआ था। हाँ, देवी सरस्वती का जो स्वरूप है, हम देखते हैं कि उनके एक हाथ में वीणा है जो कला और संगीत का प्रतीक है, पुस्तक है जो शिक्षा का प्रतीक है, बिल्कुल, कमंडल और स्फटिक की माला है, और उनका वाहन हंस है जो ये बताता है कि सही और गलत में फर्क करने का विवेक होना चाहिए। जैसे हंस पानी में से दूध अलग कर लेता है। एकदम सही पकड़ा आपने। देवी सरस्वती लौकिक ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। लौकिक ज्ञान मतलब दुनियावी ज्ञान? हाँ, लौकिक ज्ञान का मतलब है कि इस दुनिया के भीतर कैसे जीना है, कलाएं कैसे विकसित करनी है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भाषा, ये सब देवी सरस्वती का क्षेत्र है। जो हमें प्रैक्टिकल दुनिया में सफल बनाता है। जी, यह वो ज्ञान है जो इंसान को संसार में सफल बनाता है, उसका जीवन सुचारू करता है। और अगर इसके विपरीत हम माता गायत्री के स्वरूप को देखें, देवी गायत्री विष्णु और ब्रह्मा जी की कृपा से प्रकट हुई आदि शक्ति हैं। वो सांसारिक सफलता नहीं देती। तो वो क्या देती हैं? वो ब्रह्म ज्ञान और आत्मिक शांति की दात्री हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है इस माया या इस दुनिया के पार देखने की क्षमता। ओ, मतलब मोक्ष। बिल्कुल, वो मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो सरस्वती संसार को जानने की विद्या है और गायत्री स्वयं को, अपनी आत्मा को जानने की विद्या है। इसे समझने के लिए मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है, मैं रखना चाहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए हम एक बहुत विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। देवी सरस्वती हमें ये सिखाएंगी कि एक बहुत ही शानदार और मजबूत जहाज कैसे बनाया जाए। शिप बिल्डिंग। हाँ, वो हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगी, लकड़ी काटना सिखाएंगी और उस जहाज को तूफानी लहरों के बीच कैसे सुरक्षित रखना है, ये कला सिखाएंगे। बिना सरस्वती के कृपा के हम उस समुद्र में उतर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहाज तो बन गया, वो जहाज जाएगा कहाँ? वही तो, जहाज कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, अगर हमें दिशा ही नहीं पता तो वो बस पानी में गोल गोल घूमता रहेगा और अंत में ईंधन खत्म होने पर डूब जाएगा। एकदम सही। यही माता गायत्री की भूमिका आती है। माता गायत्री उस जहाज को चलाने की तकनीक नहीं सिखाती, वो आसमान के उन तारों का ज्ञान देती हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। वाओ! वो एक तरह से ब्रह्मांडीय नक्शा देती हैं ताकि वो जहाज अपनी अंतिम मंजिल यानी मोक्ष तक पहुंच सके। क्या ये समझना सही होगा कि जीवन के पूर्ण विकास के लिए जहाज बनाने का ज्ञान और दिशा का ज्ञान दोनों चाहिए? ये उदाहरण एकदम सटीक है और बहुत ही गहराई से दोनों देवियों के संतुलन को समझाता है। शुक्रिया। अक्सर इंसान केवल जहाज को मजबूत और सुंदर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। मतलब पैसा, करियर, सांसारिक विद्या। हाँ, और वो भूल जाता है कि उसे एक यात्रा पूरी करनी है। दूसरी ओर अगर कोई सिर्फ तारों को देखता रहे और जहाज पर ध्यान ना दे तो वो संसार में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। बिल्कुल। इसलिए सनातन परंपरा में दोनों के प्रति पूर्ण समर्पण और संतुलन पर जोर दिया गया है। सरस्वती हमें संसार में खड़ा करती हैं और गायत्री हमें संसार से मुक्त करती हैं। ये सच में एक अद्भुत संतुलन है।
आज की इस पूरी चर्चा में हमने शुरुआत से देखा कि कैसे एक ध्वनि कंपन ने ब्रह्मांड की रचना की, जी। कैसे ब्रह्मा और गायत्री के मिलन से सृजन हुआ। फिर हमने महर्षि विश्वामित्र की उस अत्यंत कठोर तपस्या को समझा, जिसने आंतरिक सूर्य को जगाकर उस भौतिक शरीर रूपी हांडी के सारे रोम खोल दिए और प्रकाश को बाहर आने दिया। हाँ, और अंत में हमने ज्ञान के दो स्वरूपों, लौकिक और आध्यात्मिक के बीच के अंतर को भी समझा। देखा जाए तो इस पूरी यात्रा का सार यही है कि गायत्री मंत्र कोई ऐसा जादू नहीं है जो रातों रात बाहरी दुनिया को बदल देगा। ये तो अपने भीतर की उस मैल को साफ करने का एक गहरा विज्ञान है, ताकि जो प्रकाश पहले से वहां मौजूद है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आ सके और हमारी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सके। किताबों से हाँ, हम सारा ज्ञान बाहर से ही तो ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, हम हर समय बाहर प्रकाश खोज रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि हम जिस महामंत्र की बात कर रहे हैं उसके जो 24 अक्षर हैं वे हमारे शरीर और मस्तिष्क के भीतर मौजूद किन्हीं 24 गुप्त केंद्रों या ग्रंथियों को ट्रिगर करते हों? ये तो बहुत ही एक प्रोवोकेटिव विचार है ना? ये सोचने वाली बात है कि बिना किसी आधुनिक लैब के प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि और इंसानी शरीर के डीएनए के बीच के इस रिश्ते को कैसे डिकोड किया होगा? क्या ये हो सकता है कि हमारे भीतर अभी भी ऐसे कई कोड सोए पड़े हों जिन्हें बस सही आवृत्ति या ध्वनि के ट्रिगर का इंतजार हो? क्या हमारी असली चमक बाहर की स्क्रीन से आती है या भीतर के सूर्य से? इस बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। बात फिर से इस अनमोल सामग्री को संकलित करने के लिए बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ लौटेंगे। तब तक उस आंतरिक प्रकाश की खोज जारी रखिए।